हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग वीडियो में। जो आज का जो टॉपिक है वीडियो का, उसका रिजल्ट तुम सबको पता होगा कि एंडिंग क्या होगी, ये भी तुम्हें पहले से ही पता होगा, क्योंकि आज का टॉपिक है यूरिची वर्सेस ऑल अपर मून एंड मुजा। तो भाई ये कोई भी बता दे, कोई भी डीमन स्लेयर फैन है, एनिमे फैन, ये बता देगा कि यूरिची इन सबको एक साथ मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा है और ऐसी क्लिप लिखी जिसमें हम देखेंगे कि यूरिची कैसे इन ऑल अपर मून और मुजान को पेलेगा। चलो फिर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लड़ाई होगी यूरिची वर्सेस अपर मून से डाकी और गियोतारो के बीच में। तो देखो, मुझे पता है गियोतारो बहुत स्ट्रांग है और बहुत सारे डीमन स्लेयर फैन का वो फेवरेट भी है। और गियोतारो और तेंगेन की फाइट मैं कैसे ही भूल सकता हूँ भाई, वो फाइट एकदम लाजवाब थी। लेकिन तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, यूरिची इन दोनों को भी एक साथ मिल सकता है, वो भी कुछ सेकंड में। लेकिन तुम्हें पता है, गियोतारो को मारने के लिए गियोतारो और डाकी दोनों का भी सर एक साथ उड़ाना पड़ता है। और ये समझने तक यूरिची को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं दिक्कत नहीं बोलूंगा क्योंकि गियोतारो उसे छू भी नहीं पाएगा। और यूरिची के सन ब्रीथिंग के अटैक इतने खतरनाक है कि उससे रीजनरेट अभी तक मुजान भी नहीं कर पाया। उसने जो पहले घाव दिए थे वो अभी भी मुजान के शरीर पे वैसे के वैसे ही है। लेकिन एक बार मुजान को समझ में आ गया कि गियोतारो और डाकी का दोनों का भी सर एक समय में उड़ाना है, तो भाई वो एक सेकंड का भी देर नहीं करेगा, वो सीधा दोनों का सर उड़ा देगा। तो ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी चलेगी, लेकिन यूरिची को कोई भी दिक्कत ना होगी। अब बात करते हैं सबसे छोटी फाइट इस वीडियो की, जो की अपर मून फाइट ग्योको वर्सेस यूरिची। मैं बोल रहा हूँ यूरिची इसको वन शॉट एक सेकंड में कर देगा, क्योंकि ना इसका ब्लड डिमन आर्ट इतना अच्छा है कि यूरिची उससे रुक पाए। वैसे तो किसी से नहीं रुकने वाला, लेकिन इससे तो ना ही रुकने वाला, क्योंकि यूरिची ने जो इसकी इज्जत निकाली थी इसे मार के, यूरिची उससे भी ज्यादा गंदी इज्जत निकालेगा इसकी। तो अब मैं इस फाइट को क्या एक्सप्लेन करूँ यार। यूरिची सीधा जाएगा, इसका गला काटेगा, इसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यूरिची की स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो देखो गाइस, इस फाइट का कोई मतलब ही नहीं बता। चलो सीधा अगली फाइट की तरफ। तो देखो, अब अगली फाइट है वो है अपर मून फॉर हंतेंगु वर्सेस यूरिची। हाँ, ये फाइट थोड़ी सी लंबी चल सकती है। तो तुम्हें हंतेंगु का ब्लड डिमन पता ही है, वो अपने क्लोन्स बना लेता है जो कि उसके इमोशन पे बेस होते हैं। अपनी बॉडी को और एक क्लोन में छोटा करके छुपा देता है, और उसके बाद उसका और एक क्लोन बनता है जो कि उस सारे क्लोन को मिला के एक क्लोन बनता है जो कि मिस्ट्री के साथ लड़ा था। तो देखो, यहाँ पे यूरिची को हंतेंगु का ब्लड डिमन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी यूरिची इन्हें रोक सकता है, क्योंकि यूरिची की सन ब्रीथिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। यूरिची इन पे एक वार करेगा और इनको रीजनरेट करने में बहुत ही समय लग जाएगा, क्योंकि इसकी सन ब्रीथिंग एकदम नेक्स्ट लेवल है। जो तुमने तांजीरो की सन ब्रीथिंग देखी वो तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन यूरिची की सन ब्रीथिंग एकदम टॉप नॉच है। अगर उससे सन ब्रीथिंग से कोई डीमन मरा भी नहीं तो भी उसको रीजनरेट करने में बहुत ही देर लग सकती है, और उतना समय यूरिची को बस है समझने में हंतेंगु का ब्लड डिमन आ। और एक बार उसके समझ में आ गया तो एक सेकंड का भी टाइम नहीं गवाएगा हंतेंगु को मारने में। तो देखो, अब सिर्फ बचे टॉप 3 अपर मून्स। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे 2 डीमन का मेंशन करना चाहता हूँ, जो की है काकू और नाकिमे। तो सबसे पहले देखते हैं काई काकू को। तो भाई काई काकू तो जेनेजू से हार दिया था, तो ये यूरिची के सामने क्या ही टिकने वाला है। और ये रिप्लेसमेंट था अपन मून से गियोतारो और डाकी का। ना ये गियोतारो जितना ताकतवर था, ये तो इवन डाकी जितना भी ताकतवर नहीं था। और यूरिची इसका सर कब उड़ा देगा ये तो इस साले को पता भी नहीं चलेगा, इसकी फट जाएगी भाई यूरिची को देख के। और ये बंदा बहुत ही कमीना है, मैं कहूंगा यूरिची भाई तलवार इसके सर पे नहीं, इसकी कान में डाल दे। तो देखो, अब बात करते हैं नाकिमे की। तो हाँ, नाकिमे थोड़ी तो स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो देखो, अगर फाइट होगी इन्फिनिटी काजल में तो नाकिमे यहाँ पे थोड़ा अपर हैंड है भाई, क्योंकि वो पूरे इन्फिनिटी काजल को कंट्रोल कर सकती है। यूरिची जैसे इस पे हमला करने आएगा वो पूरा हिला देगी इन्फिनिटी काजल को, लेकिन वो भी नहीं टिक सकती यूरिची के स्पीड के सामने। तो देखो, नाकिमे को इन्फिनिटी काजल कंट्रोल करने के लिए वो बजाना पड़ता है भाई, उसका मुझे नाम याद नहीं, तो हम उसे गिटार बजाएंगे। तो उसको गिटार बजाना पड़ता है, तो वहाँ पे गिटार पे ऐसे हाथ मारने से पहले यूरिची भाई उसका शरीर काटेगा। ओ भाई, ये अफसर नेपाली जैसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो देखो, अब बहुत हो गया टाइम पास, अब चलते हैं सीरियस फाइट की तरफ, जो की है अपर मून 3 अकाजा वर्सेस यूरिची। तो यहाँ पे जिस लोगों को लग रहा है कि अकाजा यूरिची के साथ थोड़ा बहुत लड़ लेगा, तो भाई घर जाओ तुम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अकाजा इसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। हाँ भाई, मुझे पता है अकाजा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अकाजा के बहुत सारे फैन है, और इन्फिनिटी कासल में उसकी बैक स्टोरी देख के सब लोग रोए होंगे। लेकिन इस फाइट में उसकी बैक स्टोरी उसे याद आने से पहले उसका गला उठ जाएगा और वो रीजनरेट भी नहीं कर पाएगा। तो देखो, अकाजा की फाइटिंग स्टाइल लॉन्ग रेंज में काम नहीं आएगी, उसे यूरिची के पास जाके मारना पड़ेगा। वो गुस्सा ही मारता है ना, तो उसको यूरिची के पास जाके मारना पड़ेगा। और यूरिची के पास आना मतलब मौत के पास आना। और जिन जिन लोगों को लगता है यूरिची के सामने कुछ दे पाएगा और गला उड़ाने के बाद भी गला अपना रीजनरेट कर देगा, ना मुन्ना ना, इस बार ना लड़की आएगी ना लड़का, इस बार सीधा ऊपर का टिकट कटेगा काजा का। अब बात करते हैं हरामी बंदा अपर मून 2 डोमा। तो देखो, ये बंदा बहुत ही हरामी है, लेकिन हरामी कितना भी हो, लेकिन यूरिची भाई के सामने टिकना नहीं चाहिए, ना टिक ही नहीं पाएगा। और उसके ऊपर भी डोमा किसी प्रेग्नेंट वुमन को खाते हुए आया, तो यूरिची को छोड़ने वाला ही नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, यूरिची की तुम्हें अगर बैक स्टोरी ना पता हो, तो यूरिची की बीवी एक बार प्रेग्नेंट थी, एक बार क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रेग्नेंट थी। तो वो अपने डॉक्टर को लाने गया, और डॉक्टर को लाने के बाद वो जैसे घर के पास आया तो उसे पता चला
चला कि उसकी बीवी को और उसके बच्चे को किसी डीमन ने मार दिया है और टोमा किसी प्रेग्नेंट वुमन को खाते हुए आया और यूरिची को वो बात याद आ गई। तो मैं बता रहा हूँ ये यूरिची का जो हाल करेगा ना, टोमा सारी चोदी निकल जाएगी और उसका ब्लड निमनाट थोड़ा चाहे क्योंकि लॉन्ग रेंज से भी अटैक कर सकता है। तो देखो इसका आहिस्ता ब्लड निमनाट है तो ये थोड़ा काम आएगा, लेकिन यूरिची को कोई नुकसान ना पहुंचा पाएगा। तो यूरिची का भी गला उड़ा देगा। तो अब बात करते हैं अपर मून वन कोकोशिबो के बारे में। तो देखो ये बैटल, हाँ ये बैटल थोड़ी सी लंबी चल सकती है ना। मैं यहाँ पे लड़ाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लड़ाई की वजह से नहीं, ये इमोशनल फाइट हो सकती है। तो देखो यूरिची अपने बड़े भाई से प्यार तो करता है, देखो इससे वजह से ये फाइट थोड़ी इमोशनली लॉन्ग चल सकती है। मतलब वो थोड़ा बोलेंगे फिर मारेंगे। तो देखो अब की बार यूरिची ना छोड़ने वाला कोकोशिबो को। पिछली बार जब लड़ाई हुई थी तब भी उसे मार देता, लेकिन एज की वजह से वो मर गया। अगर तुम समझे नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ मांगा में क्या होता है। जब यूरिची 80 या 90 साल का हो जाता है तब वो फिर से कोकोशिबो से मिलता है और कोकोशिबो से मिलने के बाद वो सीधा कोकोशिबो पे अटैक कर देता है और वो ऑलमोस्ट कोकोशिबो का गला काट देता है, लेकिन वो काट नहीं पाता, एक पड़ जाता है और इतनी उम्र में ब्रीदिंग स्टाइल यूज करने के कारण उसका हार्ट बंद पड़ जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। लेकिन इस बार यूरिची ना छोड़ने वाला। यहाँ पे हमें एक परफेक्ट बैटल देखने को मिलेगी, मून ब्रीदिंग वर्सेस सन ब्रीदिंग। और यहाँ पे यूरिची पेल देगा कोकोशिबो को। हाँ थोड़ी लंबी फाइट चल सकती है क्योंकि यहाँ पे कोकोशिबो अपर मून वन है तो थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, लेकिन यूरिची फिर भी एक टाइम पे उसका सर उड़ा ही देगा। तो अब बात करते हैं मुजान की। तो भाई मुजान मुझे नहीं लगता इसके सामने भी आएगा। अगर मैं मुजान की जगह होता तो मैं भाई यहाँ से सीधा भाग जाता। तो क्या इस बार मुजान को यूरिची जाने देगा? क्योंकि पिछली बार भी यूरिची मुजान की फाइट हुई थी तब मुजान वहां से भाग गया था, लेकिन इस बार यूरिची वो वाली गलती नहीं करेगा। तो देखो मांगा में क्या होता है, यूरिची वर्सेस मुजान की फाइट में तुम्हें बता रहा हूँ। तो मुजान और तमायो एक जगह पे होते हैं और वहाँ पे यूरिची आ जाता है और मुजान उस पर जैसे अटैक करता है यूरिची सीधा जाके उस पर अटैक करता है और मुजान को समझ में नहीं आता कहाँ से अटैक आया और कहाँ पे लैंड करा और कहाँ पे मेरे कट पड़ गए। तब मुजान पहली बार मौत का डर ऐसा करता है, पहली बार डर को महसूस करता है और उसी वजह से मुजान के कर्ज से लेडी तमायो आजाद हो पाती है, लेकिन यूरिची तब मुजान को मार नहीं पाता। तो देखो मैं यहाँ पे पूरी स्टोरी नहीं बता दूंगा तुम्हें, तुम सीधा जाके ये वाली वीडियो देखो जहाँ पे मैंने यूरिची की लाइफ और सब बताई है और उसमें ये भी फाइट मैंने एक्सप्लेन की है। तो जल्दी जाओ देख लो। तो चलो अब बढ़ते हैं मुजान वर्सेस यूरिची फाइट तरफ। तो देखो अब क्या ही लड़ेगा मुजान यूरिची से। तो पहले तो ये लड़ने की थोड़ी बहुत कोशिश करेगा अपने फाइनल फॉर्म में और उसे जैसे रियलाइज होगा कि वो जीत नहीं सकता यूरिची से तो वहां से वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन यूरिची इस बार उसे भागने नहीं देगा। यूरिची सीधा जाके उसका गला उड़ा देगा। तो देखो मैं मानता हूँ इसका गला उड़ाने से मुजान मरेगा तो नहीं, लेकिन भाई ये सन ब्रीदिंग है और सन ब्रीदिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं बोल रहा हूँ रीजनरेट भी नहीं कर पाएगा और समझो ये गला उड़ाने से मरा भी नहीं। देखो फिर भी यूरिची इतनी तो ताकत रखता है कि उसे सुबह तक हैंडल कर सके। तो चलो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हें मिलता हूँ ऐसी नई नई वीडियो में।